तो राम लौट करके आए और देखा कि सीता जी कुटिया में नहीं हैं। तो राम और लक्ष्मण ये दोनों मिल करके सीता की खोज में आगे बढ़े। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, कई प्रकार की आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने कुटिया में देख ली थी, वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वो कुटिया पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। तो राम सोच रहे थे कि अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं पर हों, मारीच की मायावी आवाज़ उन तक ना पहुंची हो, ऐसा सोचा राम ने। सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे, इस बात का डर था राम के मन में। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा और वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका अब और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हालत में होंगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने में क्या कर पाई होंगी। कुटी छोड़कर आने पर वो लक्ष्मण से काफी नाराज भी थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया और डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते, उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे और आपकी सुरक्षा को लेकर के मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी सीता माता ने मुझे कुटिया छोड़ करके आना को कहा आपकी रक्षा के लिए। लक्ष्मण ने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। राम ने चलने की गति अब और तेज कर दी थी। कुटिया अभी कुछ दूरी पर थी, पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते सीते तुम कहाँ हो। जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही। कुटिया थोड़े ना आवाज़ देती है, कुटिया में कोई हो तो वो आवाज़ देता। वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला तो राम की बेचैनी अब बढ़ गई। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता अभी वहाँ नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे। राम की आवाज़ पेड़ों से टकरा करके हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में हर बार उन्हें सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर से थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी हुई थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब के सब बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्तब्ध। राम भागते हुए आश्रम पहुँचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता न था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय घात था। वे सुध-बुध भुला बैठे। तो बच्चों, अब आपको याद आ रहा होगा कि एक राक्षस ने रावण से कहा था कि तुम सीता का अपहरण कर लो तो राम तो ऐसे ही मर जाएंगे उनके वियोग में। और आप देख रहे हो ना कि राम रो रहे हैं, उनसे सीता से बिछुड़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। विरह में वह गोदावरी नदी के पास में गए और नदी से पूछा कि तुमने सीता को कहीं देखा है। नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए, सबसे पूछा कि कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास रुके, चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतृप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती। उन्हें तो लग रहा था कि कोई न कोई तो उन्हें सीता का पता बता ही देगा, किसी ने तो देखा ही होगा। पेड़ पौधे बात नहीं करते, ये बात भी राम भूल गए थे। उनकी भाषा मौन ही है, उनके उत्तर भी मौन ही हैं। तो राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। विक्षिप्त अवस्था का मतलब होता है पागल हो जाना, वैसी स्थिति कि आपको अपनी सुध बुध ना रहे, होश ना रहे, क्या सही है क्या गलत है।
ये भी पता न चले। तो एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई हैं, उन्हें खिंचाने के लिए, तंग करने के लिए। तो राम कहते हैं कि मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े, वहाँ कोई नहीं था। वो निराश होकर के पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते हुए राम ने कहा कि मैं सीता के बिना रह नहीं सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, यहीं प्राण दे दूँगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूँगा? नगर वासियों को क्या मुँह दिखाऊँगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हा प्रिय हा सीते कहते हुए वो फिर से रोने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाले हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। तो राम को लगा कि शायद हिरण सीता के बारे में जानते हों, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। तो राम ने कहा कि हे मृग, तुम बताओ कि सीता कहाँ है? राम ने पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। तो हिरणों ने सिर उठाकर के आसमान की ओर क्यों दिखा और फिर दक्षिण दिशा की ओर क्यों भाग गए? राम ने यह संकेत, यह इशारा समझ लिया। उन्होंने कहा कि हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हिरण उसी ओर गए हैं और उनका इशारा ये कहता है कि सीता लक्ष्मण की तरफ में हैं। सीता लक्ष्मण की तरफ नहीं, दक्षिण की तरफ हैं। तो वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ किसी तरह का युद्ध या छोटा सा संघर्ष हुआ है। लक्ष्मण ने कहा कि यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में अपने बालों में गूंथ रखा था और निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई हैं। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूट करके गिरी होगी। पर यह रथ कैसे टूटा? राम सोचने लगे। सीता के संघर्ष से यह नहीं टूट सकता। अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनौती दी होगी, चैलेंज किया होगा, उनसे युद्ध किया होगा। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। जटायु ने कहा कि हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है, मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर के मैंने रावण को चुनौती दी और उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। ऐसा कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे कि यह विधि का कैसा विधान है कि मैं तो कष्ट में हूँ ही, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट, इतना दुख। राम की आंखें फिर से नम हो आईं। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी। उसने बताया था रावण का नाम, उसने दिशा बताई थी जिस दिशा में रावण सीता को लेकर के गया था। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने थोड़ी तत्परता दिखाई। आगे का मार्ग और भी कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयाँ आईं, अनेक अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने एक ही लक्ष्य था जो कि स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था।
वन मार्ग जितना कठिन होता गया उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उनके ऊपर में आक्रमण कर दिया। उस राक्षस का नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांस पिंड जैसा, गर्दन भी नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए और उसकी जीभ ऐसे जैसे कि सांप की जीभ हो, लंबी और लपलपाती हुई। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए। उसे लगा कि भाई आज तो भोजन का प्रबंध हो गया। एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़ करके हवा में उठा लिया। उसे लगा जैसे कि मन मांगा आहार मिल गया हो। मैंने कहा ना, उसे लगा कि जैसे आज तो दिन भर के खाने का जुगाड़ हो गया। बैठे बिठाए वो अपने शिकार को भुजाओं से लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली और एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े और उसके साथ साथ राम और लक्ष्मण भी धरती पर खड़े हो गए। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था। साक्षात उन्हें देख करके वो प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करेंगे। ये मेरा छोटा सा आग्रह है कि मेरा अंतिम संस्कार राम करें, तो मैं तुम लोगों को कुछ तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, उपाय बता सकता हूँ। तो राम ने इस पर सहमति व्यक्त की। तो कबंध बोला कि आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत पर जाएं। यह वानवराज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। निर्वासित होने का मतलब है कि जिसको किसी ने ना देश निकाला दे दिया हो, अकेले रहने पर मजबूर कर दिया हो। तो सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है, बंदरों की सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। कबंध की सांस टूटने लगी थी। उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी शिष्या सबड़ी रहती है। आगे जाकर सबड़ी से जरूर मिल लें। यही बोलते बोलते कबंध राक्षस ने अपने प्राण त्याग दिए। राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। कबंध की बातों से राम को बहुत ढाढ़स मिली कि भाई किसी ने कुछ बताया तो सही कि हम लोग सही तरीके से खोज किधर कर सकते हैं, किस से मदद ले सकते हैं। तो सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी से जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋषिमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर के जाता था। पंपा सरोवर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। सरोवर शब्द समझते हो ना बच्चों? सरोवर का मतलब है एक बड़ा सा तालाब। तो लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। सबड़ी की कुटिया आश्रम के पास में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी और उसकी काया जर्जर, काया का मतलब शरीर है, और कोई भी बुजुर्ग आदमी उनके शरीर कमजोर ही तो होंगे ना, लेकिन सबड़ी की आंखें ठीक थीं। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। तो सोचो कितने साल पहले ऋषि ने बताया होगा और कब से सबड़ी उनका इंतजार कर रही होंगी। राम को आश्रम में देख करके सबड़ी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आव भगत किया, सेवा किया और खाने को मीठे फल दिए, है ना। आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुन रखा होगा ना कि सबड़ी के जूठे बेर। तो सबड़ी ने राम को देने के लिए, खिलाने के लिए जो फल दिए वो बेर थे।
और वो चाहती थी कि राम को कोई खट्टा फल ना खाना पड़े, तो इसलिए उसने जितने भी बेर इकट्ठे किए सबको पहले जरा सा चखा कि वो मीठा है या नहीं, और चुन चुन करके अपने चखे हुए मीठे बेर राम को दिए, है ना। रहने की जगह भी दी और राम ने वही जूठे फल खाए। तो यहाँ पर जूठन खाने की बात नहीं है, यहाँ पर बात प्रेम से श्रद्धा से दिए हुए फल खाने की बातें हैं। तो राम लक्ष्मण को फल खाते देख करके सबड़ी की आंखें तृप्त हो गई। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा, आप सुग्रीव से मित्रता करिए, दोस्ती करिए, सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा, उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। सबड़ी ने राम को आश्वस्त किया, हिम्मत बढ़ाया। तो अगले दिन राम ऋषिमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी, मन की शांति लौट आई थी, क्योंकि रास्ते में जटायु ने बताया कुछ, कबंध राक्षस ने कुछ बातें बताई, सबड़ी ने कुछ बातें बताई। तो अब इन सब के पास में एक छोटा सा सूत्र मिल गया था कि सुग्रीव के पास में वानर सेना है, उसकी मदद से हम लोग सीता को खोजने का अभियान तेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में ही ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। मुझे लगता है रामायण की ये बाल कथा बच्चों के वर्जन में सरल शब्दों में अच्छी लग रही हो। ये आपके कोर्स में भी है जो बच्चे NCERT का सिलेबस फॉलो करते हैं। तो मेरा चैनल ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए। जिन बच्चों ने अभी तक रामायण देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, मुझे लगता है अगर एक एक करके वो सारे चैप्टर्स की कहानी सुनेंगे तो कहानी अच्छे से समझ में आएगी। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।